तो चलिए दोस्तों, आज फरवरी की 16 तारीख है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस खूबसूरत से फूलों वाले पौधे गज़निया के बारे में। गज़निया क्या है, किस मिट्टी में लगाना चाहिए, कब तक ये चलता रहेगा, ये सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये एक कहने को विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पौधे की देखभाल कर लीजिए तो ये पौधा साल भर बहुत आसानी के साथ जो है अपने गार्डन में सर्वाइव कर जाता है और बहुत से मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल रहता है नर्सरीज पर। ये देखिएगा, ये बहुत से खूबसूरत कलर्स। तो इस तरह से ये कह लीजिए कि लाइट येलो या क्रीमिश कलर है, इस तरह से ये डार्क येलो है, बीच में थोड़ी सी लाइनिंग है, ये पर्पलिश या मजेंटा टाइप कलर है। और इसी तरह से और भी येलो में या दूसरे बहुत से कलर्स में, ये ऑलमोस्ट सभी तरह के कलर्स में कह लीजिए कि ये अवेलेबल रहता है। और ये भी कह सकता हूँ कि इसकी खूबसूरती इतनी है कि कई बार जिन दोस्तों को इसका नहीं पता होता कि ये कोई गज़निया कोई विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो वो इसको एक आर्टिफिशियल फ्लावर भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स दिखाई ही ऐसे देते हैं। एक पर्टिकुलर इस फ्लावर की बात करूँ, ये देखिएगा, इसमें इतना खूबसूरती से जो कलर है, ऐसा लगता है जैसे पेंट ब्रश से किसी ने ये कलर किया हो। तो बहुत ही खूबसूरत से कलर रहते हैं। और इस तरह से देखिए छोटे छोटे पौधे रहते हैं, इनमें नीचे से ढेर सारी कलियाँ आती रहती हैं। तो बात करूं सबसे पहले गमले के साइज़ की, तो मैंने केवल इन पौधों को यहाँ पर अगर ग्रो किया है तो ये 5 इंच के गमले हैं। तो इनकी जो गहराई है वो 5 इंच है, थोड़ा सा विड्थ कह लीजिए वो ज़्यादा है, लगभग 7 इंच के आसपास। क्योंकि इन पौधों की जो रूट्स हैं वो शैलो रहती हैं, तो इन पौधों को ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए होता। अगर मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुके ना, बस हल्का फुल्का जो मॉइस्चर है वो होल्ड करे, वैसी मिट्टी में ये चल जाती है। तो इनके लिए मिट्टी जब भी आप रेडी कीजिएगा, उसके अंदर 40% जो है वो कंपोस्ट की खाद की जो क्वांटिटी है वो ज़रूर से ऐड कीजिए, क्योंकि इनको खाद जो है वो पसंद रहती है। तो उससे एक तो मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड करता है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड बन जाती है। तीसरा, और बहुत आसानी के साथ जो पानी है वो निकल जाता है और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन पौधों को मिल जाते हैं। एक जो और ख़ास बात रहती है दोस्तों, ये सन लविंग प्लांट है, इसको धूप पसंद है। सूरज निकलने पर इसके जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं, और जैसे ही आपके पौधे पर से सूरज की रोशनी जो है वो जाने लगती है, वैसे इसके जो फूल है वो बंद होने लगते हैं। तो लगभग अभी सर्दी का जैसे मौसम है, फरवरी का महीना है, तो मेरे ये पौधे यहाँ पर धूप जो है वो लगभग कह लीजिए कि 10 बजे के आसपास पड़ना स्टार्ट होती है। तो इस समय पर ये फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ओपन होना स्टार्ट हुए हैं। तो जैसे जैसे सूरज लगभग 3-4 बजे के आसपास यहाँ से जाने लगेगा, वैसे वैसे के शाम के समय जो फ्लावर्स हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। एक फ्लावर की अगर लाइफ की बात करूं तो लगभग एक जो फ्लावर है खिलने के बाद 3 से 4 दिन बहुत इजीली जो है वो सर्वाइव करता है। डेली बंद हो जाता है, फिर खिल जाता है। ये देखिए, जब ये बिल्कुल ख़त्म होने लगता है कुछ इस तरह से हो जाता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग लेने के लिए क्या है, इसमें से नीचे से जो इस स्पेंट फ्लावर को है ये रिमूव करना पड़ता है, इनको तोड़ देना पड़ता है। इससे पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। इनकी जो इन्हीं फ्लावर्स रहते हैं, इसी के अंदर इसके जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो अभी हमें इसके जो सीड्स हैं वो नहीं चाहिए, इसलिए इन फ्लावर्स को रिमूव करना सही रहता है। और जैसे देखिए, इसके जो बाकी के भी फ्लावर्स हैं मैं 1-2 दिन से रिमूव कर रहा हूँ। जो पहले खिले हुए थे वो रिमूव किए, तो नीचे से बहुत सी कलियाँ आने लगी। तो इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है, मिट्टी अच्छी रहना दूसरा बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है वाटरिंग। वाटरिंग कैसे करनी है जब मिट्टी ऊपर से आपको 1-आध इंच जो है वो सूखी हुई दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मिट्टी जो है वो सूख गई है, तो अब ये समय सही है इस पौधे को जो है वो पानी देने के लिए। जब भी आप ऐसे पौधों को पानी दीजिएगा तो पूरा भरकर पानी दीजिए, ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। तो इस तरह से इनकी जो वाटरिंग है वो की जाती है। हालाँकि इन कह लीजिए कि पौधों को आप एक एक गमले के अंदर 2-2, 3-3 जो मिक्स कलर हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे भी इनकी जो खूबसूरती है वो बढ़कर आती है। इसके अलावा बात करते हैं इनको एडिशनल फर्टिलाइज़र की। तो एडिशनल फर्टिलाइज़र के तौर पर मैंने जो इनको फीड किया वो मस्टर्ड केक लिक्विड था। हालांकि अगर आप इनको कुछ भी नहीं फीड करेंगे, केवल सनलाइट और पानी देते रहिएगा अच्छी मिट्टी बनाने के बाद, तो वो भी इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कई बार जो फ्लावर का साइज़ है, शेप है, अच्छे से ना आए, तो आप इन पौधों को जो मस्टर्ड केक लिक्विड है वो सर्दी के मौसम में दे दीजिए। तो उससे ये पौधे बहुत अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं।
नर्सरी प्राइस की बात करूं 20 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में इनके जो सीड्स हैं वो लगा देने चाहिए। नवंबर से ये पौधे जो हैं वो फ्लरिंग करना, जो ग्रोथ करना है वो स्टार्ट भी कर देंगे और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक बहुत अच्छे चलते रहेंगे। जब अप्रैल के बाद गर्मी बहुत बढ़ने लगती है, लगभग 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, तो उस समय पर थोड़ा बहुत आप इनको सेमी शेड दीजिएगा। नॉर्मली ये पौधे धूप में चलते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है अगर आप इनको साल भर रखना चाहते हैं अपने पास, वो आती है केवल मानसून के समय में। इनको मानसून की ह्यूमिडिटी या मानसून की जो बारिश रहती है वो पसंद नहीं रहती। उस समय पर अगर आप इनको पानी देंगे तो ये पौधा गलने लगता है। तो मानसून की बारिश से बचाना पड़ता है, हल्का फुल्का पानी दीजिए, तेज़ लगातार बारिश से इनको बचा कर रखिएगा, तो ये पौधे ईजिली जो हैं वो साल भर सर्वाइव कर जाते हैं। और नेक्स्ट सीज़न आप इनको फिर से रिपोर्ट कर लीजिए। मोस्टली जो कह लीजिए हिली एरियाज़ में ये प्लांट जो है मैंने देखे हैं कि 2-2, 3-3 साल भी उनके पास जो ईजिली चल जाते हैं। तो ये है दोस्तों इस पौधे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।